जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का मॉडल पेपर का सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने चैनल पे सेट 1 अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी 40 सवाल आप लोगों का कंप्लीट करा दिया गया है। ये इसका सेट 2 होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को आज हम करने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सभी सवाल। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके पास है, 1230 में, 1240 में, 1260 में, 1227 में। टोटल 40 सवाल पूछेंगे। आप चाहो तो उसको शुरू से पढ़ सकते हो, या नहीं तो आप अगर इसको टेस्ट की तरह देखना चाहते हो तो टेस्ट की तरह देखिए और लास्ट में हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि 40 में से आपने कितना सही किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1227 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो मंगोल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई में कितने सेना शामिल थे, 100, 1000, 10,000 या फिर 1,00,000। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 सैनिक शामिल थे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था। गजन खान ने, मोंके ने, चगताई ने या फिर चोजी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गजन खान ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था। इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, फ्रांस का या फिर स्पेन का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है आपसे, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास, गुटेनबर्ग, मैकियावेली, कास्टिलियोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास, न्यूटन, गैलीलियो या फिर गुटेनबर्ग या फिर प्रिस्टले ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था। अगले सवाल पे आते हैं। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन है आपके पास अंग्रेजी, दूसरा है लैटिन, तीसरा है संस्कृत, चौथा है अरबी। यहाँ से तो अरबी और संस्कृत ऐसे ही छट गया। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का जो भाषा था वो क्या हो जाएगा, लैटिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहा जा रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन है आपके पास, चार्ल्स डार्विन, क्लाइव, कार्ल मार्क्स या फिर मार्टिन लूथर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 9 में कहा जा रहा है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ऑप्शन है आपके पास अरामाइक, दूसरा है सुमेरियन, तीसरा है अक्कादी, चौथा है असीरियन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपके मिस्र है, चीन है, सिंधु नदी है या फिर मेसोपोटामिया है। यहाँ पे नदी नहीं होगा, घाटी होगा। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। उर नगर कहाँ पे था। ऑप्शन है आपके पास, उत्तरी मेसोपोटामिया में, बी दक्षिणी मेसोपोटामिया में, सी बेबीलोन में या फिर डी इजिप्ट में यानी कि मिस्र में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, मेसोपोटामिया कहाँ था। ऑप्शन है आपके पास, अफगानिस्तान में, बी मिस्र में, सी इराक में या फिर डी यूरोप में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इराक में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, मक्का कहाँ है। जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है ना मक्का, वो कहाँ है। मक्का एक शहर है। ठीक है, वहीं पे मुस्लिम धर्म के लोग जाते हैं तीर्थ स्थान। ठीक है, तो आपको बतानी है ये कहाँ पर है। इंग्लैंड में है, यूरोप में है, दक्षिण अफ्रीका में है या फिर अरब प्रायद्वीप में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब प्रायद्वीप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, आज का मानव किस प्रजाति का है। ऑप्शन है आपके पास, होमोसेपियंस, बी होमो इरेक्ट्स, सी होमोनिक या फिर डी होमो हैबिलिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे,
मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किया था। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है, यानी कि पाषाण काल का औजार नहीं है, आपको पहचाननी है। ऑप्शन है आपके पास गलास, पत्थर का किनारा, हाथ कुल्हाड़ी, मिट्टी के बर्तन। अब देखिए पाषाण काल, याद रखिएगा पाषाण का मतलब ही होता है जहाँ पे उस समय सिर्फ पत्थर ज्ञात था, ठीक है, पत्थर के सब कुछ हुआ करते थे, तो मिट्टी का तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं था, ठीक है, याद रखना है सभी को। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। शिल्प कृतियाँ क्या है? औजार है, मूर्तियों का चित्रण है, चित्रकारियाँ हैं, या फिर इनमें से सभी हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किया था, ऑप्शन है आपके पास मैकडम है, प्रिस्टले है, विल्किंसन है, या फिर स्टीफेंसन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकडम ने। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। एनलिन, सूर्य, ईस्टर, या फिर मर्दूक? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मर्दूक। मर्दूक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? ऑप्शन है आपके पास ऊँट होगा, गधा होगा, कुत्ता होगा, या फिर घोड़ा होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा, ठीक है। मंगोलों का जो प्रिय पशु था वो कौन था? घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। मंगोल कौन थे? ऑप्शन है आपके पास मध्य एशिया की जनजाति, बी अमेरिका की जनजाति, सी चीन की जनजाति, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मंगोल लोग थे ना, वो मध्य एशिया की जनजाति थे, यानी कि ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सामंतवाद की जो छोटी इकाई थी वो हो जाएगा आपका ड्यूक, राजा, नाइट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। टीथ क्या है? याद रखिएगा ये टीथ है, टीथ, ठीक है, टीथ जो, ये मत समझिएगा TTS दांत जो होता है वो टीथ नहीं है। टीथ क्या है? यानी एक प्रकार का टैक्स आपको बताना है, कौन सा टैक्स है। ऑप्शन है आपके पास चर्च को दिया जाने वाला कर था, राज्य को दिया जाने वाला कर था, मंदिर को दिया जाने वाला कर था, या फिर इनमें से सभी था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चर्च को दिया जाने वाला कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं, सामंतवाद का अधिकर्म नहीं था। तो सामंतवाद का जो अधिकर्म था तो वो कौन नहीं था? नाइट नहीं था, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं, ईसाई धर्म का पोप किसे माना जाता है? ग्रेगोरी को, पॉल को, पायस को, इनोसेंट को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट है आपका, पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है, आंसर करना है सभी को। इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली में। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। द लास्ट सपर किसकी रचना है? बहुत ही फेमस सवाल है, याद रखिएगा। द लास्ट सपर किसकी रचना है? दांते की, माइकल एंजेलो की, राफेल की, लियोनार्डो दा विंची की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? कौन सा देश है जिसका नाम एक पेड़ के नाम पर है? स्पेन, पेरू, ब्राज़ील, या फिर मैक्सिको? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील देश का नाम जो है एक पेड़ के नाम पर है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। समुद्र मार्ग के द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो ये जो लगाया था डेरकानो ने, वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने, या फिर मैगलन ने? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैगलन ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत की खोज किसने किया था? आपके पास ऑप्शंस हैं कोलंबस, वास्को डी गामा, दांते, या फिर होमर ने? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। वर्जिल, दांते, पेट्रोक, या फिर सिसरो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने किया था? डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो दांते ने लिखा था।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? मार्टिन लूथर, गिरबर्टी, जॉन विकी या फिर इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या फिर इटली में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट को जाता है। किसको जाता है? जेम्स वाट को जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे, ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम या फिर इटली? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इटली में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, छापाखाना का आविष्कारक कौन था? ठीक है, याद रखिएगा, गुटेनबर्ग, कैप्टन हुक, कॉटेज या फिर पिज़ारो? तो छापे खाने का जो आविष्कारक है वो कौन है? गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे, इक्का वाइट्स का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा दास, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग या फिर अश्वारोही? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? दास हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। अगले सवाल पे आते हैं, अरब कबीले के बद्दू जाति के लोग किस साम्राज्य की स्थापना किया था? ऑप्शन है आपके पास, असीरियन साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, अरब साम्राज्य? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अरब साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे, कहा जा रहा है मोहम्मद साहब ने बल दिया एकेश्वरवाद पर, मूर्ति पूजा पर, बहुदेववाद पर या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा आपका एकेश्वरवाद पर। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, 570 ईस्वी में। तो दोस्तों आज का ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, आशा करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ज़्यादा नहीं, इस वीडियोस के लिए हमने 200 लाइक्स का टारगेट रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज के आज इस टारगेट को पूरा करोगे। तो जल्दी से लाइक करके पूरा कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम टाइप कीजिए। मुझे भी जाननी है कि आप लोग हमें किस किस ज़िले से सपोर्ट कर रहे हो। जैसे आपका नाम राजू है तो आप लिखोगे राजू, अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो आपको लिखना है रांची। ठीक है, तो प्लीज़ इस तरह के कॉमेंट से भर दीजिए कॉमेंट बॉक्स को, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।